हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग को दोस्तों, फ्रेंड, सब पार्टी लोग, मैं आप लोग को आज क्यू रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसा ट्रिक है कि देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर अच्छा से एक बार देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से फोकस करके, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, 2 से 3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट समय देके आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये मत सोचिए कि छोटा क्रिएटर है क्या है, खाली एक बार टाइम देकर 2 से 3 मिनट व्यर्थ नहीं जाएगा। सबसे पहला बात कि आपको क्यूब निकालने के लिए कम से कम ये ट्रिक अगर याद रखना चाहता है तो अब तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे एक का क्यू हो गया 1, एक का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, जैसे 11 का क्यू है 1331। अगर आपको इतना क्यू याद रहेगा तो आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आएगा, ज़्यादा समय तक आप इसे अपना। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसका ट्रिक जानने के लिए सबसे पहला चरण है, देखिएगा 2 8, जैसे किसी में देखने को मिल जाएगा 8 यूनिट डिजिट। जैसे कि कोई क्यूब अंक रहेगा उसका यूनिट डिजिट 8 रहेगा, तो आपको देखना है कि 8 किससे बनता है। तो 8 बनता है 2 से। 2 से अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर 3 से करेंगे, अगर 7 मिल गया यूनिट डिजिट किसी क्वेश्चन में, तो हमको पता रहना चाहिए कि 7 किससे आता है, तो 3 से। अगर 7 आएगा तो समझ आएगा कि 3 से यूनिट डिजिट आया तो 7। और उसी प्रकार 4 आएगा तो 64। इसमें 4, तो इसमें सेम रहेगा, 4 का सेम रहता है। हाँ, 5 का सेम रहेगा, 6 का सेम रहेगा। लेकिन देखिएगा 7 का अगर यहाँ 3 मिल जाएगा, देखिए यहाँ 7 मिल गया तो 3 हो गया। अगर यहाँ 3 मिल गया तो वहीं पे यहाँ पे 7 रखने में बहुत आसानी होगा। ये इसमें 9 का 9 ही होगा, 0 का 0। इसमें दौड़िए यहाँ तक, इसका भी 1 का 1 देखिए। तो इस समझिए कि सिर्फ आपको ये याद करना, 2 का क्यू 8 यूनिट डिजिट, अगर 8 रह गया तो आपको सिर्फ 2 2 8 का यूनिट डिजिट 2, 7 का 3, उसी प्रकार 3 का 7 और 2 का 8। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं सोल्व करके कैसे निकालना है। जैसे मैं आपको एक क्यूब निकाल के दिखाता हूँ। क्यूब रख लेता हूँ 122, 50 और 43, इसका क्यूब निकालना है। तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 3। तो 3 किससे किससे आता है, 3 से। देखिए जहाँ यूनिट डिजिट 3 रहेगा तो हमको बताए थे कि 7 से आता है 3। यहाँ देखिए 7 से 3, तो यहाँ 3 है तो यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले यूनिट डिजिट 7 होगा। अब हम लोग क्यू निकाल रहे हैं तो 3 अंक छोड़ दें, क्यू निकालने के लिए 3 अंक छोड़ के लास्ट में आगे यूनिट डिजिट निकालने, इसको निकाल के जिस पे आ रहा है उसका लिख के फिर ये 3 अंक छोड़ दीजिएगा पीछे से। अब फिर जो बचेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 4 अंक बच गया, 1 2 3 4, तो ये 4 अंक देखिए 1225 किन किन क्यूब के बीच में आता है। तो हमको ये याद होना चाहिए, जैसे कि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का क्यूब 1331। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1225 11 10 का क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमको देखना है कि जिसके बीच में आएगा उसमें से छोटा वाला को ले लेना है। तो हमको ये 10 के बीच में, 11 के बीच में हमको 1225 ये दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, 10 और 11 को। तो हम छोटा वाला पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 107। इसका क्यू का आंसर 107 का क्यू इतना होगा। इसी प्रकार दूसरा भी एग्जाम्पल देके दिखा देते हैं। जैसे 830584, इसका हम बताए थे कि 4 यूनिट डिजिट कितना आता है, किसका आता है। तो यहाँ 4 का तो 4 बोले थे, 10 का 10, 4 का 4 आता है। सिर्फ आपको 1 2 3 4 4 को याद करना है। 4 का 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे, फिर देखेंगे 830 किनको किनको बीच में आता है। तो आपको बोले थे कि याद होना चाहिए। 830 हो गया, 9 का क्यूब कितना हो गया, यहाँ देखिए ना, 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब हो गया 1000। तो 830 हमको लाना है, तो इसमें के बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच में, तो हमको बोले थे छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला लिख देंगे, तो इस 94 का क्यूब हो गया। अगर आपको पसंद है, अगर आपको शॉर्ट अच्छा लगा तो लाइक करें। ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।